11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड आप अपने साथ डिपेंडेंट को यूके लेकर नहीं आ सकते केयर वर्कर वीज़ा पे। एक ऐसा तरीका है कि आप 11 मार्च से ऑनवर्ड भी अपने साथ फैमिली को लेकर आ सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, वो कौन सी केयर की जॉब है जिस पे आप यूके अपने साथ फैमिली को लेकर आ सकते हैं न्यू रूल्स इंप्लीमेंट होने के बावजूद। कोड 6141 क्या है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? कोड 6141 के जरिए आप अपने साथ फैमिली को यूके लेकर कैसे आ सकते हैं, वो भी हेल्थ केयर की जॉब पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस अब ये तो न्यूज़ पुरानी हो चुकी है कि अब 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। अगर आप यूके आ रहे हैं केयर वर्कर वीज़ा पे तो अब सिर्फ आप ही आ सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड अब सबमिट करवाते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप यूके आते हैं तो फिर आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। आप अपने साथ अपने बीवी बच्चों को लेकर नहीं आ सकते। आपको 5 साल जॉब करनी पड़ेगी, 5 साल वेट करना पड़ेगा। जब आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, ILR मिल जाएगा, नेशनलिटी मिल जाएगी, तब आप अपने साथ फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? वो लीगल शॉर्टकट है, वो भी एक जॉब है जिसके जरिए आप यूके आ सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने खुद बताया वो तरीकाकार, वो कौन सा जॉब कोड है, वो जॉब कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको मैं वो जॉब्स बताऊंगा, वो स्पॉन्सरशिप जॉब्स बताऊंगा जिसके जरिए आप यूके आ सकते हैं। वो भी हेल्थ केयर की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन उसके ऊपर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके ऊपर वो जो रूल है कि आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते, वो रूल इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। आप अपने साथ फैमिली को लेकर यूके आ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये पढ़ के सुना दूं ये लिखा क्या है इसके ऊपर, फिर बात करेंगे जी कोड 6141 की, वो कौन सा है। तो जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि द चेंजेस बीइंग मेड टू द हेल्थ एंड केयर वीजा रूट विल ओनली अफेक्ट केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स। अब आपने समझनी इस चीज़ को कि वो बता रहे हैं कि जो चेंजेस उन्होंने की हैं हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे वो अफेक्ट करेगा केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स। ठीक है, अच्छा जी, उसमें बता रहे हैं जी आगे, व्हेन द चेंजेस टेक्स इफेक्ट केयर वर्कर्स SOC 6145, ये जी इनका कोड होता है जी 6145। एक कह लेंगे स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल कोड होता है, वो है जी 6145 केयर वर्कर्स के लिए, और जो सीनियर केयर वर्कर्स हैं उनके लिए जी SOC 6146। तो ये 6145 और 6146 के अंडर जो जॉब्स आ रही हैं केयर वर्कर्स की और सीनियर केयर वर्कर्स की, उनके ऊपर आप अपने साथ फैमिली को लेकर यूके में नहीं आ सकते। सिर्फ आपको आना पड़ेगा। और ये रूल इंप्लीमेंट होने जा रहा है ना ये 11 मार्च से, कि आप डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकते। वो रूल इंप्लीमेंट होने जा रहा है सिर्फ इन दो, सिर्फ 6145 एंड 6146 के ऊपर जो ये जो कोड है, इन कोड से अगर अंडर आप आ रहे हैं यूके तो अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ आपके 6141 की बात कर रहा हूँ, वो भी हेल्थ एंड केयर में ही आता है, लेकिन उसके ऊपर आप अपने साथ फैमिली को लेकर यूके आ सकते हैं। बड़ी ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो रूल्स इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं वो 6141 के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। ना सिर्फ मैं वो जॉब्स लेकर आपके लिए आया हूँ, मैं आपको कंपनी दिखाऊंगा, वो जो स्पॉन्सरशिप जॉब की जो साइट्स हैं मैं वहां पर आपको लेकर जाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा आपने कैसे अप्लाई करना है और आपने ये जॉब हासिल करनी है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इसके ऊपर कि चेंजेस टेक्स इफेक्ट केयर वर्कर्स code 6145 and senior care workers code 6146 will be unable to bring dependents when they migrate to the UK, and only CQC registered providers in England will be able to sponsor health and care visa applicants। और CQC से जो मैं पहले भी बात कर रहा था आपसे कि जो कंपनी अब CQC से केयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं होगी वो कंपनीज अब आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ है, ये नीचे जो लाइन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आपने समझना है इस चीज को। दीज चेंजेस डू नॉट अफेक्ट दोज एम्प्लॉयड ऑन ए हेल्थ एंड केयर वीजा और अदर ऑक्यूपेशन कोड। वो कह रहे हैं जी जो हेल्थ एंड केयर वीजा पे जो डिफरेंट कोड है, ऑक्यूपेशनल कोड है, उनके ऊपर ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। जिससे कि मैं बात करूं कि 6141 कोड है क्या, उसके ऊपर आप अपने साथ फैमिली को भी यूके लेकर आ सकते हैं, चाहे आप 2024 में चाहे आप 2025 में अप्लाई करते हैं। तो जो न्यू रूल्स है वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे अक्सर लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं, हमारे साथ फैमिली से यहाँ पे रह रही हैं, लेकिन अगर हम लोग अपना वीज़ा स्विच करते हैं न्यू रूल्स इंप्लीमेंट होने के बाद, हम अपना वीज़ा स्विच करते हैं केयर वर्कर के ऊपर, तो फिर उस केस में हमारे साथ क्या होगा। तो भाई अगर आप अभी स्टडी वीज़ा पे हैं और आप अपना वीज़ा स्विच करते हैं केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर, जो कोड आ रहा है 6145 एंड 6146,
तो इन कोड के ऊपर आप स्विच करेंगे तो आपको अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ेगा जी। इंडिया से है तो इंडिया भेजना पड़ेगा, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, वापस अपने होम कंट्री आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप कोड 6145 कोड 6146 केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स, अगर आप अपना वीजा में स्विच करेंगे तो अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं जी कि कोड 6141 है क्या, उसमें कौन सी जॉब्स आती हैं। तो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ये जो सारी जो सी है ना लिस्ट आ रही है, ये सारे ऑक्यूपेशनल कोड हैं, एसओसी कोड है, आपको नजर आ रहे हैं। तो जो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है, नर्सिंग एक्सेलरीज एंड असिस्टेंट्स, ये नर्सिंग एक्सेलरीज एंड असिस्टेंट्स की ये जॉब्स होंगी, ये भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स होंगी। काम आपको वही करना पड़ेगा जो आप पहले कर रहे थे हेल्थ एंड केयर पे, लेकिन जो जॉब का जो कोड है, ऑक्यूपेशनल कोड है, वो चेंज हो गया है। तो अब चलते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वो जॉब्स हैं, आपने क्या जाके लिखना है वहाँ पे, आपने कैसे अप्लाई करना है। भाई सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पर जाके लिखना है नर्सिंग एक्सेलरीज एंड असिस्टेंट्स जॉब विद स्पॉन्सरशिप यूके। यूके आपने लाजमी लिखना है क्योंकि आप पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में होंगे या किसी और कंट्री में होंगे, तो डोमेन आप यूज़ कर लेंगे पीके की या फिर इंडिया की, तो आपने साथ में स्पॉन्सरशिप यूके यूके आपने लाजमी कीवर्ड लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना ऐसे, तो बहुत सारी ऐसे वेबसाइट तो आ जाएंगी यहाँ पे, जो कह लें कि जो स्पॉन्सर्ड जो ऐड आ रहे होते हैं यहाँ पे, आपने किसी पे भी जाने देना, आप नीचे नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं जी, केयर असिस्टेंट Tier 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ खोल के, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको चेक भी कराऊंगा कि ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं CQC के साथ, वो भी चेक कर लेंगे। तो ये जी केयर असिस्टेंट की जॉब है, लिखा हुआ है जी Tier 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उन्होंने। ये जी कंट्री कौन सा जी, इंग्लैंड है, लंकेशायर इंग्लैंड, बर्नली सिटी है जी। केयर असिस्टेंट Tier 2 स्पॉन्सरशिप ये जॉब है जी। जॉइन अ यूके एम्प्लॉयर एज अ केयर असिस्टेंट। आप देख लें जी केयर वर्कर की जॉब नहीं है, ये असिस्टेंट की जॉब है। मैंने दिखाया भी था आपको पहले कि जो असिस्टेंट की जॉब्स होंगी उसके लिए आप अपने साथ फैमिली को लेकर आ सकते हैं। एंड गेट अ Tier 2 स्पॉन्सरशिप टू लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप टू 5 years। ये कंपनी का इंट्रो दिया हुआ है, ये आप क्लिक करेंगे जी फुल इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसका सारा डिटेल सारी यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें क्या क्या आ रहा है जी, प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्ट, प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस, पर्सनल केयर, मेडिकेशन सपोर्ट, मील प्रिपरेशन, ये सारी इसमें चीज़ें आ जाएंगी, आपने इसको पढ़ लेना है। सैलरी दे रहे हैं जी यहाँ पे ये sponsors of overseas candidate are obligated to provide 39 hours of work per week and pay a minimum £10 and pennies per hour। और ये आपको पे करें £20,480 पर ईयर। आपको पता है जो हेल्थ एंड केयर में जो कैटेगरीज आती हैं, तो जो ये सैलरी का जो थ्रेशोल्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है ये इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो स्किल वर्कर्स के लिए हो रहा है। जो ये कह लें जो केयर वर्कर्स की जो जॉब होती हैं जो हेल्थ एंड केयर में आ रही होती हैं कैटेगरी में, जैसे किसी 141 कोड है, उनके लिए जो न्यू रूल है सैलरी थ्रेशोल्ड का, वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये आपको पे कर रहे हैं £20,480 पर ये आपको पे कर रहे हैं। कंपनी का नाम है जी नोवियो केयर। अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जहाँ पर लिखा है कि अप्लाई डायरेक्टली ऑन नोवियो केयर। कंपनी की वेबसाइट पे आपको वो लेके जाएगा, सिंपल जाके वहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। ये मैंने एक आपको दिखाया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी आ रही हैं। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप नर्सिंग असिस्टेंट जॉब्स इन यूके 2024, ये 2024 के लिए 2 दिन पहले अपलोड हुई है, 7 मिनट टाइम भी बता रहे हैं 2 days अगो। ये भी नीचे भी आ रहा है नर्सिंग असिस्टेंट जॉब्स इन यूके लंदन NHS फाउंडेशन ट्रस्ट, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये नीचे बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। तो मैं पहले जो एग्जांपल लिया है उसी का मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपने वो CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जी आ रही है जी नोवियो केयर, ये जी आ गई यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं जी ये कंपनी भी रजिस्टर्ड है CQC के साथ।
और फिर से बता दूँ, जो कंपनी CQ के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगी उनको वो कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकती और वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ को नहीं बुला सकते यहाँ पे यूके में। तो ये जी देख लें जी, ये भी रजिस्टर्ड है। तो बस आपने ऐसी जॉब्स अप्लाई करनी है, आपने जाके लिखना है नर्सिंग ऑक्सिलरीज एंड असिस्टेंट्स जॉब विद स्पॉन्सरशिप यूके। तो यहाँ पे बहुत सारी आ जाएंगी, आपने ढूंढना है। अब ये आपका काम है, आपने कैसे ढूंढना है, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। आपने उनसे पूछ भी लेना कि कौन से कोड, जब आप अप्लाई करेंगे वो आपसे जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपने पूछ लेना कि कौन सी कैटेगरी में, आपने पूछ लेना कि कौन से कोड में आ रहा है, कोड 6141 है या कोड 6145 है या कोड 6146 है। आपने बस ये याद रखना कि कोड 6145 एंड कोड 6146। आप यूके में नहीं आ सकते अपनी फैमिली के साथ, उसको फैमिली को लेकर आप नहीं आ सकते, अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। तो आपने इन दो पे अप्लाई नहीं करना कोड्स पे, लेकिन कोड 6141 पे आप अप्लाई कर सकते हैं और फैमिली को लेकर यूके भी आ सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आपको न्यू जॉब्स भी मिलते रहें विद वीज़ा स्पॉन्सरशिप। और इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जो कि वर्कर वीज़ा पर यूके आ रहे हैं और किन लोगों का अभी तक जो कोर्स है वो अभी तक नहीं निकला। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।